तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा। कोई भी बच्चा यहाँ पे अभी स्किप नहीं करेगा। बेसिकली फ्रेंड्स बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये डाटा आपके पास आया कहाँ से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरी तरीके से रियल डाटा है। और ये जो डाटा है फ्रेंड्स, आपने जो रैंक गुरुजी रैंक मित्रा पे अपनी आंसर की थी, सीबीडी आंसर की जो चेक की थी सीबीडी 2 के टाइम में, वहां से ये डाटा लिया गया है। उसमें से फ्रेंड्स यहाँ पे 1,02,000 लोगों का 21 आरआरबी का डाटा है। इसे हमने वहाँ CSV फाइल से लिया है उनके पास से। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक्सेल में कन्वर्ट करके इसे अलग अलग आरआरबी में फिल्टर किया है। और पार्ट बी में जिनके 35% से कम मार्क्स है उनके डिस्क्वालीफाइड, और जिनकी ज्यादा है 35% से उनको क्वालिफाइड करके अलग अलग लिस्ट PDF में तैयार की है। और वही डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपके पास डाटा आ कहाँ से रहा, तो ये मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स एक नए आरआरबी की यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि मैं आपको रैंक वाइज आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे टोटल 21 आरआरबी की, तो लगभग आधे से ज्यादा आरआरबी मैंने बता दी है। और उसकी प्ले लिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर के आप वहां से चेकआउट जरूर कर लेना। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे सेफ आरआरबी क्या रह सकता है, ये उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ देखेंगे रैंक वाइज, और यूआर, ओबीसी, SC, ST, EWS सभी की कट ऑफ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा आरआरबी वाइज। तो वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम के देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वालिफाइड वाली लिस्ट है, और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, उसके पहले हम डिस्क्वालीफाइड वाली लिस्ट देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। आपको पता ही है यहाँ पे काफी कम कट ऑफ गई थी आरआरबी तिरुवनंतपुरम में। तो टोटल जो है कितने लोग डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अच्छे अच्छे नंबर वाले भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। और इनकी शिफ्ट, और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइम ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कैटेगरी, रोल नंबर, सब ओरिजिनल डाटा ये है फ्रेंड्स हमारे पास। तो आइए सबसे पहले टोटल कितने लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हुए तो वो आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो है आरआरबी तिरुवनंतपुरम में क्या है, कंपटीशन काफी कम है फ्रेंड्स। यहाँ पे ओबीसी को छोड़कर, बाकी कैटेगरी में तो बहुत कम कंपटीशन है फ्रेंड्स यहाँ पे। और आपकी पता ही है CBD 2 का जब रिजल्ट आया था आरआरबी तिरुवनंतपुरम का, तो उस टाइम में यूआर की जो कट ऑफ है ओबीसी से कम थी, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी की मात्र 2 सीट है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे यही गलती कर दी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी कट ऑफ नहीं रहेंगी कंपेयर करें अलग आरआरबी से, दूसरे आरआरबी से। तो टोटल अगर मैं बात करूं कितने लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड थे, जितना डाटा हमारे पास है उसमें से 605 लोग, यानी फ्रेंड जितने लोग यहाँ पे मतलब क्वालिफाइड है ना, उससे ज्यादा तो डिस्क्वालीफाइड है आरआरबी तिरुवनंतपुरम में फ्रेंड्स। यहाँ पे अब 605 लोग तो ऐसे जो डिस्क्वालीफाइड कर गए हैं ट्रेड में, वो पास नहीं हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसा कि ये लिस्ट तो आपने देख ही लिया होगा। अब हम कैटेगरी वाइज आपको बता देते हैं कितनी कितनी यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये लिस्ट आपने देख ली है। तो आइए क्वालिफाइड वाली लिस्ट पे चलते हैं। ये है क्वालिफाइड वाली लिस्ट आरआरबी तिरुवनंतपुरम की, ठीक है। इसमें अब बात कर लेते हैं यूआर की कितनी कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी की, SC की, ST की, EWS की कितनी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ की जो कट ऑफ थी काफी कम थी CBD 2 की। CBD 2 की जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स आरआरबी तिरुवनंतपुरम में, यूआर की तो लगभग 50 के आसपास थी शायद। नहीं, यूआर की थोड़ी कम थी फ्रेंड्स यहाँ पे। उसमें शायद 45 है कितनी भी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन यूआर की जो है ओबीसी से जो है कम थी कट ऑफ, ओबीसी की ज्यादा थी। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी कैटेगरी की कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी सेफ जोन ये मैं मान करके चल रहा हूँ अभी तक के। क्योंकि यहाँ पे जितने लड़के चाहिए ना उतने लड़के है ही नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफाइड। और आपको पता ही है डाटा कौन शेयर करता है, सीरियस कैंडिडेट। जिनके कम मार्क्स आते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने मार्क्स शेयर नहीं करते हैं, ये बात नोट कर लो। अगर इसके अलावा बहुत से लोग होंगे जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो क्या है, कम मार्क्स वाले, ज्यादा मार्क्स वाले जो है जिनका सिलेक्शन होगा इसी लिस्ट के अंदर से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी की अच्छी सीट्स थी यहाँ पे। टोटल की बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर 99 सीट तो यूआर की थी, 233 में से 99 सीट यहाँ पे यूआर कैटेगरी की थी फ्रेंड्स। और इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या 99वीं रैंक तक के यहाँ पे यूआर में सीट मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से ओबीसी के कैंडिडेट जो है CBT 1 में अपने मतलब यूआर क्वालिफाइड नहीं हुए थे, जिसके कारणवश वो CBT 2 में भी अपने ही कैटेगरी में रह गए, जिसकी वजह से उनकी कट ऑफ यूआर से हाई गई है। इस वजह से मुझे जहां तक के लग रहा है यूआर की जो रैंक है वो अच्छी खासी नीचे जाएंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यूआर की जो रैंक जा सकती है 99 उनकी सीट है,
तो 200 भी रैंक तक के यहाँ पे आराम से यूआर कैटेगरी में सीट मिल सकती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, बशर्त यह है कि उसने CBT 1 CBT 2 यूआर से क्वालिफाइड किया हो। बस एक यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि अगर वो किसी भी रिजर्वेशन ले लेता है तो वो यूआर में नहीं जाएगा, अपनी ही कैटेगरी में जाएगा फ्रेंड, चाहे वो एज रिलैक्सेशन क्यों ना लो। तो इस वजह से यहाँ पे यूआर में जाने के लिए 200वीं रैंक तक के चाहिए। तो 200वीं रैंक पर देख लेते हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं कैंडिडेट के। तो अच्छे खासे नंबर है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक बार ऊपर से शुरू करता हूँ ताकि आपको टॉपर की भी नंबर पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अच्छे खासे नंबर है, 87 टॉपर का नंबर है यहाँ पे, और अच्छे यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं नीचे चलता हूँ 200वीं रैंक तक के, तो ज्यादा नीचे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल यहाँ पे 400-500 ही लोग ऐसे जो क्वालिफाइड किए हैं। अब 200वीं रैंक तक के अगर हम गए तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 200वीं रैंक यहाँ पे जो नंबर है 57 है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में जो है 57 के ऊपर अगर आपके नंबर है आरआरबी तिरुवनंतपुरम से, या फिर SC ST OBC AWS में किसी के 57 के ऊपर नंबर है, तो वो आराम से अपनी कैटेगरी की सीट छोड़ के यूआर की सीट ले लेंगे और अपनी सीट खाली रहेगी, वो नीचे का बंदा लेगा अपने कैटेगरी का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, 3 से 4 नंबर आपको लेना पड़ेगा माइनस प्लस। इसमें अगर इससे 1-2 नंबर 3 नंबर भी कम है तो उसकी भी चांस यूआर में आने की ज्यादा है, और प्लस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है यूआर की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ओबीसी की। तो ओबीसी की जो सीट है यहाँ पे बहुत कम सीट है, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया था। मात्र 2 सीट है फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। कितनी? 2 सीट यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की है, जिसमें से जो है मैंने ऑलरेडी लिख लिया है 200वीं रैंक तक की जो ओबीसी के बंदे गए हैं यूआर में, वो गए हैं 54, ठीक है। 54 लोग ऐसे हैं फ्रेंड जो यूआर में गए हैं ओबीसी के, ठीक है। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं दोनों को, क्योंकि 54 लोग तो ऑलरेडी चले गए हैं 54वीं रैंक तक के ओबीसी के। अब अगर हम आधे लोग फेल मान करके चलते हैं, जो कि हर बार हम चलते हैं, तो 4 हम इसको पकड़ेंगे, और 58वीं रैंक ओवरऑल ओबीसी में 58वीं रैंक में यहाँ पे 58वीं रैंक पे सीट आराम से ओबीसी में मिल जाएंगी। यानी ओवरऑल रैंक की बात करूं मैं तो 220वीं रैंक, ठीक है, 220वीं रैंक तक के ओबीसी में है किसी की। ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की नहीं, ओवरऑल, क्योंकि 200वीं रैंक तक के तो यूआर है। 220 तक के अगर किसी की है तो वो आराम से जो है ओबीसी में सीट ले लेगा। तो यही है, यहाँ से देख सकते हैं आप 220, ठीक है। तो 56 नंबर आ रहा है फ्रेंड्स ओबीसी के, ठीक है। 56 नंबर के ऊपर अगर आपके है तो आपके चांस पूरे यहाँ पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम में है। और ओबीसी की कट ऑफ इससे बढ़ सकती है, कम नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 2 सीट है, जरूरी नहीं कि वो 4 बंदे उसमें से 2 फेल हो जाए, और वो कुछ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो यहाँ पे कट ऑफ ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर जाएंगी। इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ओबीसी की सीट कितनी है फ्रेंड्स, मात्र 2 सीट है, और यहाँ पे 4 बंदे तो कंपटीशन में है, उसके साथ 54 बंदे यूआर में चले गए। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे 220वीं रैंक तक के आपको दिया है, और 220वीं रैंक तक के आराम से सिलेक्शन होने की संभावना है। लेकिन इससे कम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट कम है, ठीक है। ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ वो इस आरआरबी में ओबीसी के लिए खतरा है। इस आरआरबी में अगर दूसरी कैटेगरी से कंपेयर करें, तो अगर दूसरे आरआरबी में कंपेयर करेंगे हम, तो वहां पे तो इससे ज्यादा मार्क्स पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 56 पे हो जा रहा है। तो इसलिए कंपटीशन कम ही माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो मैं यहाँ से एससी का लिख लेता हूँ एक बार। एससी की अच्छी खासी वैकेंसी थी इस आरआरबी में, 62 वैकेंसी थी। 233 में से 62 वैकेंसी एससी कैटेगरी की थी मात्र। यहाँ से देख सकते हैं आप 25% से भी ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी एससी की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो यूआर में कितने गए हैं? 23 लोग गए हैं, 23 लोग गए हैं। और इसकी खुद की 100, इसको अगर दुगना कर देता हूँ फेल वेल मान करके, तो 124 हो जाएंगे, प्लस दोनों को करता हूँ तो 147 यहाँ पे आ रहा है, 147वीं रैंक एससी में। और ओवरऑल रैंक की बात करूँ तो यहाँ पे 428वीं रैंक तक के यहाँ पे एससी में सीट मिल सकती है। चलिए 428वीं चलते हैं, क्योंकि टोटल जो लोग हैं वो 433 तो क्वालिफाई है, उसमें से 428वीं रैंक एससी की है। देख सकते हैं आप, यहाँ से एससी कैटेगरी का बंदा है, और नंबर देख लो आप 35 नंबर, ठीक है। इससे थोड़े बहुत भी कम है किसी के एससी कैटेगरी में, तो उसके भी चांस फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन के हैं। ये तो मैंने रॉ स्कोर बताया CBT 2 का, इसमें फिर वो 30 और 70 जुड़ेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मैं भी रॉ स्कोर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे आप लेकर के चलना 3 नंबर, और यहाँ पे एज कट ऑफ एससी की रह सकती है, इससे भी कम जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है, लड़के कम है। अब बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी का भी यहीं लिख लेता हूँ मैं आपको।
एसटी की कुल वैकेंसी, एसटी की भी बहुत वैकेंसी है यहाँ पे, 60 वैकेंसी है एसटी की। एससी एसटी में तो मौज ही मौज है यहाँ पे इस आरआरबी में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 40 लोग तो यूआर में चले गए, 200 रैंक तक के एसटी के, प्लस 40 लोग तो यूआर में चले गए, और इसमें से आधे लोग तो फेल कर जाएंगे। मतलब फेल मीन्स साइको बाहर होंगे, मेडिकल में बाहर होंगे, आरआरबी जेई में कॉमन होंगे, ये सारे फैक्टर्स लेके मैं चल रहा हूँ। अगर मैं मान लूंगा 60 एसटी की सीट है और 60 तक की आपको सीट मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है, नीचे जाएगा फ्रेंड्स, बहुत से फैक्टर्स रहते हैं। तो इस वजह से 120 ये, और यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 60 ही है तो 140 ही है, सॉरी 160, यहाँ पे 160 एसटी कैटेगरी की खुद की रैंक 160 भी किसी की होंगी तो उसका सिलेक्शन होगा। ओवरऑल की बात करूँ तो 410 रैंक, ठीक है। एससी से थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ रहेगा एसटी का इस आरआरबी में, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कम कट ऑफ है फ्रेंड्स, यहाँ पे कम, ज्यादा नहीं माना जाएगा, कम ही माना जाएगा। तो 410 पे चलते हैं, और आपको बता देता हूँ 410 पे कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, 410 यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, 410 एसटी कैटेगरी का बंदा है, 40 नंबर है, ठीक है। इससे अगर 3 नंबर माइनस प्लस भी है तो चल जाएगा आराम से, सिलेक्शन एसटी में हो जाएगा आपका, बिंदास रहो फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी की 35 नंबर भी है ना एसटी में, उसका भी सिलेक्शन होने जा रहा है आरआरबी तिरुवनंतपुरम से, ठीक है। सिर्फ आप साइको पास होना चाहिए, मेन शर्त तो वही है, क्योंकि आधे लोग तो फेल करेंगे ही करेंगे साइको। और बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो पूछना ही क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है। टोटल 10 वैकेंसी है और 14 लोग यहाँ पे हमारे पास है, जिसमें से 4 लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर में चले गए, 4 नहीं 8 लोग, सॉरी 8 लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर में चले गए, 8 लोग तो यहाँ पे यूआर में चले गए। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुल वैकेंसी हो गई 10 और 8 18, यानी है तो 10, लेकिन यूआर की तो 8 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वाले खाएंगे ना, तो इसलिए इनके हिस्से में आ गई 18। तो 18 की बात करें, और यहाँ पे आधे लोग अगर फेल कर जाते हैं तो 28वीं रैंक तक के यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में मिलने की संभावना है, जो कि फ्रेंड 415वीं पे आ रहे हैं। अब 415 पे अगर मैं आपको बताऊं कौन है, हाँ तो 415 पे देख सकते हैं आप यहाँ से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा है और 38 नंबर है। आप बोलेंगे मिनिमम 40 नंबर चाहिए, तो 38 नंबर वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये तो बाहर है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं आप कट ऑफ बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इसे आप छोड़ दो, क्योंकि 38 नंबर वाला तो अंदर आया ही नहीं है। अब जिसके भी 40 नंबर है फ्रेंड्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में, मिनिमम यही है, जिसके भी 40 नंबर आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरआरबी तिरुवनंतपुरम से, उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। ये बात आप नोट कर लो एक कॉपी में ईडब्ल्यूएस वालों, आपका 40 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, और आपको सिर्फ साइको पास करना है, मेडिकल पास करना है, तब जाकर के होगा। वैसा नहीं होगा, साइको क्लियर करना होगा, मेडिकल क्लियर करना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जानकारी आपको देना थी, सभी कैटेगरी की आई थिंक मैंने दे दी है। ओबीसी की यूआर से थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहेंगी, ये बात देख लेना आप आरआरबी तिरुवनंतपुरम में, या तो फिर सेम रहेगी, ठीक है। कम तो रहना मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले ही यहाँ पे 2 वैकेंसी है, उसमें यूआर में शिफ्ट हो गए हैं कुछ, इस वजह से बचे हुए हैं। फाइनल में अगर वो यूआर में शिफ्ट नहीं होते हैं तो फिर वो अपने कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे गेम रहने वाला है पूरा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।